Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So last class was all about eyes, human eyes, and their parts and their defects and their corrections. And now in today's video, the topic of discussion would be prism, atmospheric refraction. So let's see the topic. Now prism क्या होता है? प्रिज्म आपका एक ऐसा पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास है जिसमें कि दो लेटरल सरफेसेस होते हैं। कितने? हमारे दो लेटरल सरफेसेस होते हैं, और ये जो दो लेटरल सरफेसेस हमारे पास होते हैं एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, ऐसे झुके हुए होते हैं, कुछ एंगल ये बना रहे होते हैं। इट हैज़ टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने ट्राइंगुलर और कितने रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। तो प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म में 2 ट्राइंगुलर बेस होता है आपका और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होता है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल डायग्राम होता है ना वो ऐसा नहीं, वो कुछ इस टाइप का होता है। ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला कुछ ऐसे होता है और फिर तीसरा इनको कनेक्ट करके बेस बनता है ऐसे। तो अब आप देखिए, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो जाता है और 2 ट्राइंगल आगे पीछे कनेक्टेड होता है। सो वो प्रिज्म हो जाता है आपका। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस। ये जो 2 सरफेस आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे, जिसपे कि एक पे लाइट आएगी और एक से लाइट जाएगी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये डायग्राम दिया हुआ है, और हमने जब लाइट पढ़ा था तो लाइट में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। उसी रिफ्रैक्शन के बेस पे यहाँ पे ये डायग्राम बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर, मैं बना के भी दिखा देती हूँ, ऑलरेडी बना भी हुआ ही है। तो इसमें ये प्रिज्म है, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइट को लेकर आए। जब हम एक इंसिडेंट रे, जो आने वाली लाइट है जो प्रिज्म पे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, दैट इज़ एन इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे ने आके प्रिज्म को स्ट्राइक किया। नाउ दिस इज़ द मीडियम एयर and this is the medium of glass. So what will happen when the light enters from air to glass, that is from rarer to denser medium, the light will bend किधर करेगी? RDT, यानी कि रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर लाइट का आप एक्सपेक्टेड पाथ देखें तो लाइट शुड गो ऑन इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन बेंड कर जाएगी। तो ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा याद रखिएगा, अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल भी इंक्लाइंड ही होगा, मतलब नॉर्मल जो होगा ना उसका, वो उस सरफेस के हिसाब से 90 डिग्री होगा। तो ये आपका GP जो है ये 90 डिग्री आपका नॉर्मल बना रहा है। और आप देखिए कि जो बेंडिंग हुई है वो नॉर्मल की तरफ हुई है, यानी कि जो लाइट रे है वो ऐसे बेंड कर गई है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर गई है। नेक्स्ट, अब उसके बाद लाइट जो है वो जा रही है प्रिज्म के अंदर, ट्रैवल कर रही है, और प्रिज्म के अंदर जो है लाइट स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, और क्योंकि मीडियम अभी चेंज नहीं हुआ है। फिर ग्लास से बाहर जैसे ही लाइट एंटर करती है, ग्लास से बाहर निकलती है, तो ग्लास से बाहर निकलने के साथ क्या होता है, फिर डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है, और डेंसर टू रेयरर मीडियम जो है लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो इसीलिए DRA। तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ग्लास से एयर जैसे ही लाइट मूव करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसका शिफ्ट होगा। यानी कि ये अगर आपका नॉर्मल है तो अब लाइट जो है उसको जाना तो कैसा चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरफ, सॉरी एक सेकेंड, कुछ ऐसे जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन अब लाइट क्या कर जाएगी, लाइट बेंड कर जाएगी, और इसकी बेंडिंग जो होगी वो नॉर्मल से दूर की तरफ होगी। तो नॉर्मल उस तरफ है, मतलब नॉर्मल इस तरफ है, तो वो दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के, मतलब प्रिज्म की वजह से आपका जो लाइट है उसके पाथ में फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल, मतलब प्रिज्म के ऊपर बेस्ड आपका डायग्राम है जो क्वेश्चन आता है पेपर में। देन देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकलता है। अब पहले यहाँ से आप समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा रब करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल D, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखिए ये जो हमारा एंगल एफ है, अब ये एंगल एफ आया कहाँ से है वो देखिए, जो लाइट रे आई थी, ठीक है, उसका जो एक्सपेक्टेड पाथ है कि लाइट रे को जाना तो स्ट्रेट ही चाहिए था, एक्सपेक्टेड पाथ है, बट जो एक्चुअल में लाइट रे गई है वो इस तरफ गई है, यहाँ से इधर निकली है। तो इसको हम पीछे लेके आए और इसमें हमने मिलाया ताकि हमें पता चल सके कि जानी ऐसी चाहिए थी बट वो इन टोटल कितना बेंड हुई है। तो वो जो इसका डिफरेंस है एंगल का, दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन जो है ये एंगल एफ आपका कौन सा एंगल हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिस पे बेस न्यूमेरिकल आई थिंक 10th में तो है नहीं, लेकिन हाँ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज एंगल जो है एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का किसके इक्वल होता है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म के, ठीक है। यानी इन टोटल जो डेविएशन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एंगल आई पे, एंगल ई पे एंड आपका एंगल ए पे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या हुआ, जो एंगल आपका एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो वो हो जाता है आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आपको बताइए दो लेटरल सरफेस जिस पे लाइट आ रही है और जिससे लाइट जा रही है उनके बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन क्या होता है, देखिए ये जो आपका लाइट रे जैसे आती है प्रिज्म पे, तो ऐसे ही क्या होता है जब वाइट लाइट प्रिज्म पे आती है ना, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और ये 7 कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं वाइट लाइट के जैसे ही मीडियम चेंज होता है, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म से पास करती है तब, और उसको कहते हैं हम डिस्पर्शन, ठीक है। 7 कलर्स के जो पैटर्न है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिस स्पेक्ट्रम का नाम है विबग्योर। विबग्योर तो बेसिकली हम शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब बहुत सारी लाइट का पैटर्न एक साथ आता है तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो विबग्योर है ये कौन कौन से कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, V इज़ फॉर वॉयलेट, I इज़ फॉर इंडिगो, B इज़ फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ये कलर्स है, लेकिन याद रखिएगा कि डायग्राम में ये विबग्योर उल्टा होता है, सीधा नहीं, मतलब V ऊपर नहीं होता है, V नीचे होता है। यानी कि जब कलर सेपरेट होता है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है, ठीक है, अपने पाथ से मैक्सिमम, देखिए पाथ वही है जो हमने अभी ऊपर किया प्रिज्म से, लेकिन हर लाइट की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना बेंड करेगी, ठीक है, मीडियम चेंज होने पे। तो रेड ने ये दिखाया कि रेड सबसे कम बेंड कर रही है, ठीक है, तो रेड लाइट की मिनिमम डेविएशन है, ठीक, सबसे मिनिमम डेविएशन है, और अगर मिनिमम डेविएशन है तो ये दूर तक जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। इट इज़ लाइक इफ़ यू हैव टू स्टडी एंड यू आर डेविएटेड टूवर्ड्स मैनी थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको फ़ोन चला रहे हैं, आप कोई अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो जितना आपका डेविएशन होगा, ठीक है, जितना आप अपने काम से डेविएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उतना ही आपको काम करने में, यानी काम को सक्सेसफुली ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आपका जो वॉयलेट है, वॉयलेट जो है मैक्सिमम डेविएशन वाला केस है, यानी वो केस है जिसमें कि आप फ़ोन भी चला रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, तो डेविएशन सबसे ज़्यादा है। और जब डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा तो आपका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम हो जाएगा। वेवलेंथ सबसे कम होने का क्या मतलब हुआ कि आपका काम जो है उसको ख़त्म होने का बहुत, वो मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, काम कम हो पाएगा। तो काम इज़ नथिंग बट वेवलेंथ, ठीक है। और आपका फ़ोन, आपके गेम्स, ये सब डेविएशन, तो जितना ज़्यादा डेविएशन उतना कम काम। वही चीज़ है यहाँ पे, जितना ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट लाइट शो कर रही है तो उसका जो वेवलेंथ है वो उतना ही कम होगा, यानी उतना ही डिस्टेंस वो कम कवर कर सकती है। सेम इज़ द केस विद रेड। रेड जो है उसकी मिनिमम वेवलेंथ है, यानी मिनिमम डेविएशन है। काम करना है तो जो काम करना है पहले वो काम करना है, फिर बाकी का काम देखेंगे। तो वहाँ पे रेड जो है मैक्सिमम वेवलेंथ शो करता है, यानी बहुत दूर तक रेड लाइट जो है वो हमें विजिबल होती है, ठीक है।
अब देखिए डिस्पर्जन होता है, लेकिन क्यों होता है तो वो देख लीजिए। लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद सेम स्पीड इन वैक्यूम। अगर हम बात करें कि वैक्यूम की, एयर की, तो आपका जो लाइट का स्पीड होता है, मतलब अलग अलग लाइट कलर्स का जो स्पीड होता है वो मोर और लेस सेम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी और मीडियम की, तो लाइट जो है उसकी स्पीड फिर चेंज होनी स्टार्ट होती है। इनफैक्ट एयर में भी, लेकिन एयर में थोड़ा आप कह लीजिए, देखिए वैक्यूम जो है मोर और लेस एयर जैसा ही होता है, लेकिन एयर में पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं वैक्यूम में, इसलिए हम बहुत जगह पे सेम ही वैल्यू कंसिडर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की, ठीक है, या वैक्यूम की। लेकिन अगर बात की जाए जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो हर कलर की लाइट पे एक डिफरेंट उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे रेड कलर की लाइट उसको अलग तरीके से लेगी, येलो कलर की लाइट अलग, ब्लू कलर की लाइट अलग। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट की स्पीड चेंज होती है हर लाइट की, ठीक है, और हर कलर जो है वो अपने हिसाब से डेविएट करता है। और ये जो डेविएशन है, ये रेड कलर जो है वो मिनिमम शो करता है और उसकी वजह से उसके पास मैक्सिमम वेवलेंथ आती है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमें रेड कलर विजिबल होता है। लेकिन वॉयलेट कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर हमें मैक्सिमम डेविएशन देता है, जिसकी वजह से कि उसके मिनिमम वेवलेंथ हमें मिलती है, यानी बहुत कम दूर तक हमें वॉयलेट कलर विजिबल होता है। लाइट जो रेड लाइट है आपकी वो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, सबसे कम डेविएट करती है, और जो वॉयलेट लाइट है वो स्लोएस्ट ट्रैवल करती है। ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा, हाँ, वो उसकी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि उसको तो काम करने वक्त में टीवी भी देखना है, उसको मोबाइल भी चलाना है, उसको हर तरह का टाइम पास करना है। तो इस वजह से क्या होता है, लाइट रे जब भी आपका वॉयलेट लाइट की बात होती है तो वॉयलेट लाइट सबसे स्लो होती है, और स्लो है तो वेवलेंथ क्या ही होगा, काम क्या ही कंप्लीट होगा। तो अगर हम रिलेशन ओवर एंड ऑल फाइंड करने की कोशिश करें तो वेवलेंथ जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जिसका वेवलेंथ कम है उसका आपका वेलोसिटी भी कम होगा, यानी कि जिसकी स्पीड कम है, ठीक है, जो काम धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है, उसका काम कंप्लीट भी नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट उसका काम जो है उतना ही टाइम लगेगा ख़त्म होने में, तो वेवलेंथ उसकी उतनी ही कम होगी, और डेविएशन जो है वो उतना ही मैक्सिमम लिमिट पे होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड डेविएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट में हम क्या करते हैं, प्रिज्म रखा था तो एक लाइट आई थी जो कि 7 कलर्स में सेपरेट हो गई थी। अब हमने क्या करा, एक और प्रिज्म रख दिया, और एक और प्रिज्म जैसे ही हम रखेंगे ना, वो उसको हम उल्टा रखेंगे, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है। अब जैसे ही हम इस प्रिज्म को उल्टा रखते हैं, सारी वाइट लाइट वापस से कंबाइन होकर हमको वापस वाइट लाइट मिल जाती है, एंड दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। इसका डायग्राम भी आता है पेपर में, इसको एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है पेपर में, कि ये एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू में आपको फिगर बना के दे देंगे 4 और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। उसमें डिस्पर्जन गलत दिखा देंगे, मतलब जैसे ऐसे लाइट आई, ऐसे ही हो गई सेपरेट। एक सेकेंड रुकिए, जैसे कि ऐसे लाइट आ रही है आपकी और वो ऐसे ही जा रही है, ऐसे स्ट्रेट ही जा रही है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ गई और ये ऐसे दिखा दिया इन्होंने वाइट लाइट, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डायग्राम क्या है इसका, और वही डायग्राम आपको बनाना भी पड़ेगा, और वही डायग्राम के हिसाब से आपको अपना आंसर भी मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसमें क्या है लिखा वो देख लेते हैं। कीप 2 प्रिज्म क्लोज टू ईच अदर। 2 प्रिज्म को आप एक साथ रखिए, एक सीधा एक उल्टा, 1 इन इरेक्ट एंड अदर इन इन्वर्टेड पोजिशन। लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में जब फर्स्ट प्रिज्म से पास करेगी। सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म के केस में क्या होगा, द सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म रिसीव्स ऑल द 7 कलर्स from the first prism and recombines them into original white light। तो उसको वो कंबाइन करके वापस वाइट लाइट बना के बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ग्लास प्रिज्म, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब इसी ग्लास प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे हमारा रेनबो काम करता है, ठीक है। कैसे वो देख लेते हैं
रेनबो में देखिए ये जो आपका रेन ड्रॉप है, दिस इज़ अ रेन ड्रॉप, दिस इज़ अ रेन ड्रॉप विच इज़ एक्टिंग एज नथिंग बट अ प्रिज्म, बिकॉज मीडियम तो चेंज हो रहा है, एयर से वाटर में एंटर कर रहा है आपका जो सनलाइट है वो, एंड सनलाइट इज़ अ वाइट लाइट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो बी पॉइंट मार्क्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग होगी, ठीक है। जैसे ही आपकी वाइट लाइट एंटर करेगी रेन ड्रॉप में तो डिस्पर्जन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट हुआ यानी यहाँ पे डिस्पर्शन आपको दिख रहा है। देखिए बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ यानी लाइट ने बेंड किया, ठीक, अंदर गए, अंदर जैसे ही लाइट गया, रेन ड्रॉप के अंदर जैसे ही लाइट रे गई तो वो जो रिफ्रैक्शन हुआ उसकी वजह से 7 कलर स्प्लिट हो गए और उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन हमने शो करना है फिगर में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक आपने शायद कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल, तो कोई भी चीज़ जब रिफ्रैक्ट होती है ना तो उसमें इस क्रिटिकल एंगल का बड़ा मतलब होता है कि क्रिटिकल एंगल तक में, मतलब एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल तक होना चाहिए तभी आपका बेंडिंग शो होता है, अदरवाइज नहीं होगा, बेंडिंग नहीं करेगी, लाइट बेंड नहीं होगी। तो वो कुछ क्रिटिकल एंगल का फ़र्क होता है जिसकी वजह से TIR जो है यानी टोटल लाइट आती है, निकल जानी चाहिए थी बट नहीं निकलती है, वो टकरा के फिर वापस हो जाती है, तो ये होता है TIR। फिर TIR के बाद फिर लाइट यहाँ मतलब ड्रॉप के अंदर ही वापस आती है और फिर यहाँ से बेंडिंग शो करती है D पॉइंट से और फिर हमें रेनबो दिखाई देता है। इसीलिए सन के एकदम ऑपोजिट में रेनबो दिखता है ऑब्जर्वर के सामने, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसका देख लेते हैं पॉइंट्स। रेन ड्रॉप्स एक्ट करते हैं स्मॉल प्रिज्म की तरीके से, ठीक है। जब वाइट लाइट एंटर करती है इनटू द ड्रॉप तो वो डिस्पर्स होती है इनटू 7 कलर्स। फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, देन डिस्पर्जन हुआ, देन TIR हुआ, द 7 कलर्स गॉट रिफ्लेक्टेड इंटरनली इन द ड्रॉप, रिफ्लेक्ट हो गई लाइट और 7 कलर्स जो है वो रिफ्रैक्ट हुए दोबारा से and the rainbow and the spectrum is visible to the observer, and this is the topic of formation of rainbow। ये आपको 3 नंबर में विद डायग्राम आ सकता है, डायग्राम बना के आपसे लेबलिंग आ सकता है और एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। तो इसमें तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, कुछ भी। So this is it for this video. In the next video I'll go with the topic of atmospheric refraction and most probably scattering of light भी, और हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में डाउट्स डाल सकते हैं। and yeah, this is it for this video. Till then, so take care and bye bye. See you in the next video.